हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये है हमारे नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो इसमें गंगा नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? कानपुर, पटना, वाराणसी और बरौनी। तो ये चारों गंगा नदी के तट पर स्थित नगर हैं, जिसमें गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है और गंगा नदी के तट पर स्थित प्रांतीय राजधानी पटना है। इसके अलावा कानपुर, पटना, वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब बात होती है राउरकेला, उड़ीसा में है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में आता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है और नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा, जबलपुर, क्षिप्रा, उज्जैन, कावेरी, तिरुचिरापल्ली, तापी, सूरत, गोदावरी, नासिक। इसके अलावा तापी के किनारे सूरत तो है ही है, इसके अलावा बैतूल भी, जो गुजरात में है बैतूल, वो भी तापी नदी के किनारे स्थित है। अन्य नगर में देख लेते हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित नगर कौन से हैं? तो गोमती के किनारे हैं लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित नगर हैं। गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। मांडवी नदी के किनारे गुजरात की गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो मांडवी के किनारे गोवा की कैपिटल पणजी। यमुना आगरा के किनारे, आगरा जो है यमुना के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है और मूसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। जमशेदपुर झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा के किनारे जमशेदपुर झारखंड स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात साबरमती के किनारे स्थित है। अहमदाबाद जो है गुजरात में वो साबरमती के किनारे। बैतूल मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा था, तापी नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती के किनारे स्थित है। राउरकेला जो स्टील सिटी है उड़ीसा में है, वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो राउरकेला उड़ीसा जो है स्टील सिटी के नाम से आता है, ये तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। जबकि जो जगदलपुर है, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। तो इंद्रावती जो है वो किसकी सहायक नदी थी? ये हमने नदियों में पढ़ा था, तो गोदावरी की सहायक नदी थी इंद्रावती। तो इंद्रावती के किनारे जगदलपुर छत्तीसगढ़ स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? लाहौर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है याद रखने हैं, जो कठिन पड़ते हैं, वो जगदलपुर छत्तीसगढ़ है, इंद्रावती के किनारे स्थित है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, और इसके किनारे स्थित है जगदलपुर छत्तीसगढ़। और उसके बाद जमशेदपुर झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बाकी सब तो याद हो जाते हैं। और लास्ट में राउरकेला उड़ीसा ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो कानपुर है। उसके बाद भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो उत्तरकाशी। भागीरथी के किनारे उत्तरकाशी स्थित है। लेह अवस्थित है। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जैसे सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ये है सपोज, अच्छा एक मैप बना के देख लेते हैं। ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा इंडिया का सपोज मैप है। तो यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी इस तरह यहाँ की ओर बहती है। तो इसका जो ये राइट है, राइट यानी कि यहाँ लिखा भी है सिंधु नदी के दाएं तट, यानी कि ये राइट है। तो यहाँ स्थित है लेह। लेह क्या है? लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो लेह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी ऐसे बह रही है, तो यहाँ स्थित है लद्दाख का लेह। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है, सबसे नीचे वाली। हैदराबाद के किनारे मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। महानदी के तट पर स्थित है भुवनेश्वर, क्योंकि महानदी उड़ीसा है और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो महानदी उड़ीसा में बहती है। महानदी उड़ीसा और उड़ीसा के किनारे कौन सा है? भुवनेश्वर।
नेक्स्ट है बैतूल नगर, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बैतूल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तापी नदी के किनारे स्थित है। फिर जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, ये इंद्रावती के किनारे स्थित है। ये बताया था जगदलपुर छत्तीसगढ़, ये इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी थी? गोदावरी की। तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। फिर जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा महानदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा महानदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। इसमें से इम्पोर्टेंट जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती के किनारे स्थित है। फिर लास्ट है गोविंद घाट अवस्थित है। तो गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो अलकनंदा लक्ष्मण गंगा के किनारे गोविंद घाट स्थित है। तो गोविंद घाट अलकनंदा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रताप एवं झीलें। तो प्रपात क्या होता है? वाटरफॉल्स। तो प्रपात देख लेते हैं पहले, फिर झीलें देखेंगे। तो ये हमारे कुछ मुख्य भारत के जल प्रपात हैं। प्रपात है ये सही कर लेना, प्रपात। फॉल्स, वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ जलप्रपात या नदी या स्थिति दिखाई गई है। तो सबसे पहला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती के किनारे स्थित है, कर्नाटक में। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक। धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश। धुआंधार जो है वो नर्मदा के किनारे स्थित है। धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश। कपिलधारा ये भी नर्मदा के किनारे स्थित है। धुआंधार और कपिलधारा दोनों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी के किनारे। गोकक गोकक बेलगांव। गोकक जो है वो गोकक नदी के किनारे स्थित है। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और रांची झारखंड में स्थित है। हुंडरू स्वर्णरेखा रांची। बिहार जलप्रपात टोंस नदी के किनारे स्थित है। बिहार टोंस नदी के किनारे। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये बाल्दी मसूरी में स्थित है। बाल्दी, सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी। लास्ट है पायकारा। पायकारा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। धुआंधार नर्मदा, कपिलधारा नर्मदा, शिव समुद्रम कावेरी, गोकक गोकक बेलगांव, हुंडरू स्वर्णरेखा रांची, बिहार टोंस, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी मसूरी, पायकारा नीलगिरी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे राजा रानी रोर और रॉकेट जोग जलप्रपात से संबंधित है। तो ये पूछ लेते हैं राजा रानी रोर रॉकेट ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो हमने सबसे पहले देखा था। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक के किनारे स्थित है, इससे संबंधित है राजा रानी रोर और रॉकेट। तो यहाँ से राजा रानी रोर रॉकेट जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो हुंडरू स्वर्णरेखा रांची के किनारे। हुंडरू जो जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी रांची के किनारे स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक के किनारे। अब ये कुछ अन्य जलप्रपात हैं ये और देखना। येन्ना नर्मदा, नर्मदा के किनारे दो, सहस्त्रधारा और कपिलधारा और धुआंधार दोनों नर्मदा के किनारे स्थित है। इसके अलावा येन्ना भी नर्मदा के किनारे स्थित है। येन्ना नर्मदा, धुआंधार भी नर्मदा के किनारे स्थित था। इसके अलावा दो और देखे थे हमने, कपिलधारा धुआंधार ये दोनों नर्मदा के किनारे स्थित हैं। फिर येन्ना भी नर्मदा के किनारे स्थित है। गोकक गोकक बेलगांव कर्नाटक में स्थित था। पायकारा नीलगिरी में स्थित था, ये देख लिया था। चूलिया देख लेना, ये नहीं आया था। तो चूलिया चंबल के किनारे स्थित है। चूलिया चंबल के किनारे। चूलिया जो है जलप्रपात वो चंबल। बिहार टोंस नदी के किनारे स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। चूलिया चंबल। धुआंधार नर्मदा। पुनासा चंबल, चंबल के किनारे दो स्थित है, चूलिया चंबल और पुनासा चंबल। पुनासा जो है वो भी चंबल के किनारे स्थित है। पुनासा चंबल। येन्ना नर्मदा, तो ये इम्पोर्टेंट है कुछ। येन्ना नर्मदा, चूलिया चंबल और पुनासा ये भी चंबल। नियाग्रा जलप्रपात जिसे चित्रकूट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बस्तर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती के किनारे स्थित है। तो इंद्रावती के किनारे स्थित नगर कौन सा था ये भी आपको याद रखना है। जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में था वो इंदिरा नदी के किनारे स्थित था, और जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है बस्तर जो है उस क्षेत्र में स्थित है नियाग्रा या चित्रकूट जलप्रपात।
तो याद रखना है नियाग्रा या चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़। इसके अलावा कपिलधारा नर्मदा ये हम पढ़ चुके थे। और सहस्त्रधारा जलप्रपात ये बाल्दी उत्तराखंड। तो जो सहस्त्रधारा है वो बाल्दी नदी उत्तराखंड में स्थित है। अब हम जलप्रपात के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हुंडरू जलप्रपात का स्थित है हुंडरू स्वर्णरेखा रांची। तो ये हमने देख लिया था। और ये क्या था, एशिया का ये सबसे बड़ा जलप्रपात था। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू स्वर्णरेखा रांची। उसके बाद आगे देखते हैं, जलप्रपात है और ये नदी है। कपिलधारा नर्मदा ये देख चुके हैं। जोग या घरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये शरावती नदी कर्नाटक। ठीक है। और एक वर्ड आया था इसमें राजा रानी रोर और रॉकेट, वो किस से संबंधित था, तो जोग या घरसोप्पा जलप्रपात जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जा रहा था। और शरावती कर्नाटक, मतलब शरावती नदी के किनारे स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग, वो शरावती नदी कर्नाटक पर स्थित है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो नियाग्रा चित्रकूट जो प्रपात है उसको नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। और जो किसके किनारे स्थित है, इंद्रावती छत्तीसगढ़। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है तो दूध सागर प्रपात जो है वो गोवा के किनारे स्थित है। यानी कि गोवा में एक जलप्रपात है, वो कौन सा है, दूध सागर। ऐसा समझ लेना, गोवा में दूध आता है इस प्रपात से। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, धुआंधार कहाँ है, भेड़ाघाट में। ऐसा समझ लो, धुआंधार मतलब गेट खोल दो तो धुआंधार भेड़ें निकलती हैं, तो भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व अगर जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति देखें तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो नोहकालिकल मेघालय में स्थित है, नोहकालिकल मेघालय। फिर कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है, तो कुंचिकल जो जलप्रपात है उसकी सही ऊंचाई 183 मीटर या 455 मीटर है। और कुंचिकल जो है वो कर्नाटक की वराही नदी के किनारे स्थित है। तो कर्नाटक में है वराही नदी, उसके किनारे स्थित है कुंचिकल जलप्रपात और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है या फिर 455। एक सेकंड, 455 नहीं है, नेट पे 183 मीटर दिखा रहा है और वैसे यहाँ 455, तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग चेक कर लेना। वैसे बस याद रखना, ये ऊंचाई कभी नहीं पूछते, बस ये पूछ लेंगे कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक की वराही नदी पर, वराही नदी। ठीक है। उसके बाद वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अब झीलों पे आ जाते हैं। तो हमारा प्रपात कंप्लीट हुआ, अब झीलें पे आ जाते हैं। तो भारत की प्रमुख झीलों में झीलें ये राज्य हैं। तो झील देख लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, लोकटक मणिपुर। फिर उमियम मेघालय में स्थित है, उमियम झील जो है वो मेघालय में स्थित है, लोकटक मणिपुर, उमियम मेघालय। फिर चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील जो है वो एक लेगून है। लेगून क्या होता है ये अभी बता देते हैं। तो लेगून झील चिल्का है और जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो चिल्का उड़ीसा। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, वूलर झील जम्मू कश्मीर। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, सांभर राजस्थान में स्थित है, बेम्बानद केरल में स्थित है। उसके बाद कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश। पुष्कर राजस्थान में स्थित है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के तट पर स्थित है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना है जो कि उत्तराखंड में है। तो इस पर निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर। तो स्वामी राम तीर्थ सागर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, भागीरथी और बिहलांगना के संगम पर स्थित है। तो इस पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, मतलब ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो है। तो ये कहाँ बना है, भागीरथी और बिहलांगना के संगम पर स्थित है। ठीक है। तो टिहरी बांध जो है यहीं से एक जलाशय बनता है जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। तो याद रखना, स्वामी राम तीर्थ सागर जो जलाशय है वो कहाँ स्थित है, टिहरी बांध पर। उसके बाद लेगून झील क्या होती है ये देख लो एक बार। तो ये भारत का डेक्कन पार्ट है, इसमें ये झीलें दिखाई गई हैं। जैसे ये एक सेकंड, ये झील है कोलेरू झील, ये दिखाई दे रही होगी, ये नीले कलर की कोलेरू झील। उसके बाद यहाँ ऊपर आए तो ये चिल्का झील आपको दिख रही होगी, ये बनी है चिल्का झील। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, ये तो अंतः स्थलीय है,
अंतः स्थलीय झील है। इसका मतलब ये स्थल में स्थित है, जैसे यहाँ कहीं स्थित है, यहाँ कहीं स्थित है, तो ये अंतः स्थलीय हो गई। लेकिन यहाँ जो चिल्का उड़ीसा में स्थित ये जो झील है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है ये समुद्र का पानी अंदर आ जा रहा है। तो ये जो झील है चिल्का झील, ये लैगून कहलाती है। तो ऐसी झीलें जिसमें समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर सकता है, यानी कि तट के किनारे जो झीलें हैं वो लैगून कहलाती हैं। और ये लैगून जो होते हैं वो जाहिर सी बात है समुद्र का पानी आएगा तो खारे पानी की झील होंगी ये। तो भारत में कौन कौन सी लैगून झीलें हैं, वो चिल्का उड़ीसा में स्थित है, लैगून है। पेरियार जो है वो केरल में स्थित है, ये भी लैगून झील है। और पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो पुलिकट जो है उस जिसके बारे में हम बात करें वो यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, तो यहाँ कहीं बीच में स्थित है ये पुलिकट झील। इन दोनों को काट रही है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, ऐसा समझ सकते हैं। फिर चिल्का जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये भी लैगून है। और पेरियार केरल में है, केरल में यहाँ कहीं होगी पेरियार, तो वो भी लैगून है। उसके बाद हुसैन सागर झील जो है वो कहाँ है, तो हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील जम्मू कश्मीर। और सांभर झील विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। अच्छा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील हम कह सकते हैं विश्व प्रसिद्ध सांभर झील, लेकिन सांभर झील जो है राजस्थान में है, जो कि अंतः स्थलीय झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर। तो है कहाँ ये भारत की सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर, तो हिमाचल प्रदेश ये दिख रहा होगा, इसमें भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर बांधा गया है। तो सतलज नदी पर एक बांध है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये भाखड़ा नागल बांध। जहाँ का जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील क्या कहते हैं। तो ये समझ गए, भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह किया जाता है ना, तो उसी झील को गोविंद सागर झील कह देते हैं। तो गोविंद सागर झील, भाखड़ा नागल कहाँ है, सतलज नदी पर, और भाखड़ा नागल का जहाँ जल संग्रह होता है उसी को गोविंद सागर झील कह रहे हैं। तो यहाँ यही पूछा गया था, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर, जो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है। अब कुछ झीलें ऐसी हैं जिसके लास्ट में नाग 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 या फिर ये नाग आता है, तो वो सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो कौन कौन सी झील आती हैं इसमें, तो बेरी नाग ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, अनंतनाग ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, नगीना इसमें भी नाग आ रहा है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर एक है अंचार झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दूसरी झीलें आती हैं जिसमें ताल ताल आएगा लास्ट में, तो जिनमें ताल ताल आएगा वो उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से देख लेते हैं ताल ताल वाली, सातताल झील उत्तराखंड में स्थित है, राकसताल उत्तराखंड, मालाताल ये भी उत्तराखंड, फिर देवताल ये भी उत्तराखंड, फिर नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड, सुरपाताल ये भी उत्तराखंड। जिसमें ताल ताल आ रहा है वो सारी उत्तराखंड में स्थित हैं, जैसे सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, सुरपाताल, ये सब उत्तराखंड में स्थित हैं जो ताल आ रहा है जिसमें। अब कुछ झीलें राजस्थान की ये देख लेते हैं, जैसे राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है, राजसमंद। पिछोला झील ये भी राजस्थान में स्थित है, सांभर झील ये भी राजस्थान में स्थित है, सांभर राजस्थान, पिछोला राजस्थान, राजसमंद राजस्थान। फिर लुनक सागर, लुनकसर, क्या नाम है इसका, लुनक रनसर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, जयसमंद ये भी राजस्थान में स्थित है, फतेह सागर राजस्थान, डीडवाना राजस्थान। तो ये सारी झीलें राजस्थान की हैं। राजस्थान की दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, डीडवाना राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, लुनक रनसर राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, सांभर राजस्थान और राजसमंद राजस्थान। तो राजस्थान की ज़्यादा हैं ये, देख लेना आप एक बार। उसके बाद हुसैन सागर झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो हुसैन सागर के बारे में पढ़ा था अभी। हुसैन सागर जो है वो सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच स्थित थी, तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, अभी देखा था गोविंद सागर कहाँ बांधी गई थी, हिमाचल प्रदेश में। ये जो भाखड़ा नागल बांध है उसमें जो जलाशय का निर्माण किया गया है, भाखड़ा नागल का जो पानी रोका जाता है वहीं पर गोविंद सागर स्थित है। पंचपोखी ये उत्तराखंड में स्थित है, पंचपोखी। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे लैगून झील चिल्का है, चिल्का जो है एक लैगून झील का उदाहरण है और उड़ीसा में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वो चिल्का उड़ीसा है, जो कि लैगून झील है। लेकिन अगर अंतःस्थलीय पूछे तो वो राजस्थान में जो थी
खारे पानी की वो कौन सी थी? सांभर, हमने पढ़ा था सांभर विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। लेकिन लेगून के बारे में पूछे तो वो चिल्का उड़ीसा है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांभर, राजस्थान। बेम्बानद झील केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बानद, केरल। पेरियार भी केरल में स्थित है। अष्टामुड़ी झील ये भी केरल में स्थित है, अष्टामुड़ी केरल। तो केरल में 3 जो प्रमुख हैं वो बेम्बानद केरल, अष्टामुड़ी केरल और पेरियार केरल। अष्टामुड़ी भी केरल में स्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी एक लैगून है। अब कयाल क्या होता है ये और देख लो। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल या बैक वाटर्स के नाम से जाना जाता है। जो बताया था जैसे ये तट है, तट पर ये झील है, अब इसमें समुद्र का पानी आता है तो इसको हम क्या कह देते हैं? लैगून। लेकिन लैगूनों को ही ये जो लैगून झीलें हैं उसको केरल में लैगून ना कह करके कयाल कह रहे थे, तो कयाल या बैक वाटर्स के नाम से जाना जाता है। तो कयाल में कौन कौन सी आती हैं? पेरियार कयाल नहीं है, बेम्बानद कयाल है, और अष्टामुड़ी झील जो केरल में है वो भी कयाल है। तो कयाल जो है अष्टामुड़ी झील केरल में है, ये भी है, और बेम्बानद केरल है, ये दोनों कयाल हैं। अष्टामुड़ी केरल और बेम्बानद केरल। पेरियार नहीं है, पेरियार बीच में स्थित है, जैसे यहाँ ये मैप दिखाया गया है। तो केरल का मैप है, जैसे केरल में ये तट पर स्थित है तो यहाँ लैगून टाइप की है, तो बेम्बानद भी है, ये कयाल है। अष्टामुड़ी है, ये भी लैगून टाइप की है, तो ये भी कयाल है। पेरियार जो है वो बीच में स्थित है, तो यहाँ समुद्र का पानी नहीं आ पाता, तो इसलिए ये कयाल नहीं है। उसके बाद ये हम देख चुके हैं पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, कृत्रिम झील है जो पहाड़ों की रानी कहा जाता है कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका हिमाचल प्रदेश। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। रूपकुंड झील को हम रहस्यमयी झील भी कह देते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। फुलहर झील गोमतताल उत्तराखंड यूपी में स्थित है, पीलीभीत के पास। यूपी में पीलीभीत के पास है फुलहर झील, गोमतताल भी कह देते हैं इसको, ये यूपी में स्थित है। पोखरी झील एटा यूपी में स्थित है। फिर चपनाला झील असम में स्थित है, चपनाला असम। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, पांगोंग। अब यहाँ पोखरी झील 2 तरह की है। पोखरी झील पूछे तो एटा यूपी में स्थित है, लेकिन लक्ष्मी पोखरी पूछे तो वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पांगोंग झील लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, तो ये याद रखना है यहाँ से। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये कहाँ स्थित है ये देख लेंगे बाद में। सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ना वो रिहंद नदी पर स्थित है, और रिहंद आपको पता होनी चाहिए किसकी सहायक नदी है, तो नदियों में आपको पढ़ाया था रिहंद जो है वो सोन की सहायक नदी है। तो रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सूरजकुंड हरियाणा में और रूपकुंड उत्तराखंड में। फिर लूणकरणसर झील राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बेम्बानद जो है सबसे लंबी झील थी, वो केरल में स्थित थी, और बेम्बानद जो है वो कयाल भी थी। अष्टामुड़ी भी केरल में थी। फिर यहाँ से पेरियार जो है वो भी केरल में स्थित थी, और लेकिन ये कृत्रिम झील है, 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, ये कृत्रिम झील है, पेरियार बनाई गई है। चिल्का जो है उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा उत्तरी सरकारी तट। तो उत्तरी सरकारी तट आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ये मैप है तो यहाँ उत्तरी सरकारी तट है, यहाँ कोरोमंडल है, यहाँ कोंकण है, और यहाँ मालाबार है। तो यहाँ कहीं उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा उत्तरी सरकारी तट पर स्थित है। तो उत्तरी सरकारी तट पर कौन है? चिल्का झील उड़ीसा। उसका चिल्का स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील मणिपुर में। 2 राज्यों की साझेदारी भी झील है पुलिकट। पुलिकट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की साझेदारी झील है। जो पुलिकट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की साझे वाली झील है, तो यहाँ स्थित है ये पुलिकट। उसके बाद फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की राजस्थान में स्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। पुलिकट अभी देखा था किन 2 राज्यों को कट कर रही है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। असम में स्थित झील है चपनाला, असम में स्थित है, चपनाला असम। रहस्यमय झील रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? अंचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, और जितने भी नाग वाली झील हैं वो जम्मू कश्मीर में आती हैं। अष्टामुड़ी कहाँ है? केरल में स्थित है, अष्टामुड़ी केरल में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है।
रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है और सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। बर्फ़ से ढकी झील घेपन झील कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है घेपन झील। तो यहाँ से झीलें भी कंप्लीट हुई। दोस्तों यहाँ का सेशन कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे जलवायु। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सारे कंपटीशन जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इतना अच्छा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।